हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। दोस्तों, यहां पर नई वैकेंसी आ गई है। उस वैकेंसी डिटेल मैं आपको दे रहा हूं और पूरी डिटेल दे रहा हूं दोस्तों, जो जो आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिले। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है या कोई भी क्वेश्चंस पूछना है आपको, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। अब मैं आप लोगों को इसकी डिटेल बताने जा रहा हूँ कि वैकेंसी किसकी निकली है। तो दोस्तों, वैकेंसी निकली है बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश। दोस्तों, बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश की वैकेंसी निकली है। अब इसमें वैकेंसी कौन कौन सी निकली है, चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी वैकेंसीज हैं जो आपके सामने यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इस पेज पे आने से पहले अपन कुछ जानकारी जो जो है वो भी देख लेते हैं। दो वैकेंसी दोस्तों बैंक नोट प्रेस नोएडा की भी निकली है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले कि हम ये सारी चीज़ें देखें, उससे पहले जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होंगे दोस्तों, वो 12 मई से शुरू हो चुके हैं और 11 जून तक आपके फॉर्म भराएंगे। यानी कि लास्ट डेट क्या है दोस्तों, 11 जून। याद रखिएगा, 11 जून 2021 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 11 जून को रात को 12 बजे ये वेबसाइट बंद हो जाएगी। इसके फॉर्म आप नहीं भराएंगे इसके बाद में दोस्तों, जो आपको डेट दी हुई है, जो अगर किसी, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये पोस्ट कोड कहाँ पर है, क्या है। तो दोस्तों, जिसकी टाइपिंग वगैरह रहेगी या स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसीज रहेंगी, वो लगभग, और एक चीज ध्यान रखिएगा, टेंटेटिव, यहाँ पर एक शब्द दिया होता है। टेंटेटिव का मतलब होता है दोस्तों संभावित तिथि। संभावित मतलब क्या है कि इस डेट पे या फिर इस मंथ में हो सकती है। अगर ये चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो इन्होंने जुलाई अगस्त 2021 डेट दे रखी है, ठीक है दोस्तों। लेकिन कोरोना के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण उम्मीद कम है कि ये एग्जाम इस समय ली जाए। फिर भी इन्होंने यहाँ पर टेंटेटिव डेट दी हुई है कि दोस्तों, टेंटेटिव डेट क्या है, जुलाई और अगस्त 2021 में आपकी एग्जाम हो भी जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूं फ्रेंड्स कि क्वालिफिकेशन क्या क्या है, इसमें कितनी सारी पोस्ट निकली हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले है वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट। सबसे पहले है वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट। इसमें आपको चाहिए दोस्तों ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन चाहिए। इसके बाद में वो बोल रहा है कि आपकी या तो ग्रेजुएशन के साथ में या फिर ग्रेजुएशन में ही डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। काय में दोस्तों, सोशल साइंस में। सोशल साइंस एज ए सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी बोलते हुए, हिंदी बोलते लिखते पढ़ते आनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि इसके अलावा जो वो भाषा बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अपने यहाँ हिंदी के अलावा इंग्लिश चलती है, तो हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश भी आना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो मांगते हैं उस वक्त तो आपको आना जरूरी है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सुपरवाइजर, यानी कि इंक फैक्ट्री के लिए सुपरवाइजर जो चाहिए, उसमें क्या क्या है। तो इसमें मांगा है दोस्तों कि फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन डाई स्टाफ टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंट इंक टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये इसमें मांगा है। और एग्जाम्पल देके मांगा है दोस्तों कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि ये क्या दे दिया इन लोगों ने, तो यहाँ पे दिया हुआ है बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग, और इसके अलावा इसके समकक्ष, या फिर फुल टाइम बीएससी इन केमिस्ट्री। अब इसको समझने में आपको आसान हो गया। यहाँ पर दिया हुआ था डाई स्टफ टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को समझने में दिक्कत होती, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर करके दिया हुआ है कि बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग, या फिर इसके समकक्ष कोई सी डिग्री, या फिर बीएससी में केमिस्ट्री, ठीक है दोस्तों, बीएससी करी हुई केमिस्ट्री से, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसमें फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द आईटी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, हायर क्वालिफिकेशन, जैसे कि दोस्तों अब यहां पर भी फिर से एग्जांपल करके लिख दिया कि या तो डिप्लोमा होना चाहिए आईटी में, इंजीनियरिंग में, या फिर बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग, या फिर इसी से समकक्ष कोई सी डिग्री। अगला देखते हैं, अगला है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। इसमें मांगा है दोस्तों ग्रेजुएशन, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश के 40 वर्ड्स पर मिनट, या फिर
हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप टाइपिंग काय की करेंगे, हिंदी की करेंगे कि इंग्लिश की करेंगे। तो आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पे एग्जाम होगी पहले, ठीक है। अगला देखते हैं जूनियर टेक्नीशियन, इंक फैक्ट्री में जूनियर टेक्नीशियन। तो देखते हैं फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट, वही दोस्तों जो आपको ऊपर दिया हुआ है, डायस्टफ टेक्नोलॉजी, प्रिंट टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि इनमें किस किस को लिया जाएगा। लेकिन इधर एक चीज और दी हुई है कि इसमें आपको 1 ईयर का एनएससी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनसीवीटी, यानी कि आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा गया है यहाँ पर आपसे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में इसमें मांगा है फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग ट्रेड। इसी के साथ में मांगा गया दोस्तों लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट। तो दोस्तों इस तरीके से आपसे सारे मांगे गए हैं, देखते ले जाइए एक के बाद एक। इलेक्ट्रो प्लांटिंग, हैंड कंपोजिंग, ठीक है दोस्तों, प्लेट मेकर। अलॉन्ग विथ दोस्तों इसमें भी फिर से साथ में आईटीआई मांगा है 1 साल का, कम से कम 1 साल का कोर्स इसमें मांगा हुआ है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, सीधी सी बात है, टेक्नीशियन का है तो आईटीआई तो मांगेंगे ही मांगेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जूनियर टेक्नीशियन फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट, यानी कि फुल टाइम दोस्तों आपका पूरा आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इसके साथ में 1 ईयर एनएससी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपका एनसीवीटी से। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन की फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट इन फिल्टर मैकेनिस्ट, ट्यूमर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल। अलॉन्ग विद दोस्तों इसमें भी फिर 1 ईयर सर्टिफिकेट मांग लिया गया है एनसीवीटी द्वारा एनएससी का। अब दोस्तों ये तो थी देवास बैंक नोट प्रेस की, कुछ वैकेंसीज नोएडा की भी निकली है। सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी है ग्रेजुएट विद लीस्ट एटलीस्ट 55%, यानी कि 55% के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। स्टेनोग्राफी मांगी है दोस्तों, ये हिंदी या इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट, और टाइपिंग भी मांगी है हिंदी या इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसमें ग्रेजुएशन मांगा है 55% के साथ में, कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी कंप्यूटर में होनी चाहिए इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ये थी आपकी दोस्तों वैकेंसीज। अब मैं आपको कुछ इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही बताऊंगा दोस्तों, जो आपके लिए अभी काम की है। इसके बाद में मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो जो होगा, जो कि वैकेंसीज के रिलेटेड की एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, वो सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। इसलिए आपको अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। एज दोस्तों, एज लिमिट होगी आपकी 18 साल कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अब यहां पर कहीं नहीं दिया है नोटिफिकेशन में कि सबसे ज्यादा मतलब कि एज का कितनी लिमिट होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, एज लिमिट यहां पे दी हुई है। सबसे पहले पेज पर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले पेज पर जो वैकेंसीज दी हुई हैं उसमें आपको यहां पर दिया हुआ है अपर एज लिमिट, ठीक है। यानी कि कम से कम तो आपको 18 साल का होना चाहिए, लेकिन इन 3 वैकेंसीज के लिए आपको 30 साल का होना चाहिए, इन चौथी वैकेंसीज के लिए आपको 28 साल का होना चाहिए। लेकिन एससी कैटेगरी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है। इस तरीके से आपको सारी वैकेंसीज देखनी, जैसे कि यहाँ पे 30 साल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी के बच्चे 35 साल के भी होंगे तब भी इस वैकेंसी को भर पाएंगे, और ओबीसी के 33 ईयर्स के भी होंगे तो इस वैकेंसी को भर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ये दी हुई है, और ये दोस्तों पीडीएफ मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको ये डिटेल देखने में ज़्यादा दिक्कत ना जाए। अब मैं वापस से आ जाता हूँ दोस्तों, जहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आपको जानने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये दी हुई है यहाँ पे दोस्तों कि कौन कौन सी एग्जाम्स में क्या क्या पूछा जाएगा। इसका डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, ताकि किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। अब मैं आपको इससे जुड़ी कुछ चीज़ें बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसकी जो एग्ज़ाम फीस है, एग्जामिनेशन फीस है, वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 600 रुपये है, प्लस आपके ऑनलाइन पोर्टल चार्जेस लगेंगे, ठीक है। 600 प्लस ऑनलाइन पोर्टल चार्जेस लगेंगे जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बाकी एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो है वो 200 रुपये हैं प्लस पोर्टल चार्जेस, ठीक है। 200 रुपये प्लस पोर्टल चार्जेस आपके जो भी रहेंगे वो लगेंगे, ये आपकी फीस है, ठीक है।
दोस्तों मैं आपके लिए ये जितनी भी वैकेंसीज के अलग अलग ये दिए हुए हैं एग्ज़ाम पैटर्न, ये मैं आपको डिटेल में दे दूंगा अगले वीडियो में। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन एग्ज़ाम्स के बारे में पता चल सके। इसके अलावा दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और वैकेंसीज की जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।